कभी कभी ऐतिहासिक फैसलों को जनता की पसंदगी या नापसंदगी देखने का, मापने के अनेक अवसर मिलते हैं। 500 और 1000 के नोट मोदी जी ने जब घोषणा की 8 नवंबर को, उसी दिन से जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। जितने भी चैनल वाले जाकर कतार में लोग जो खड़े थे उनको पूछ रहे थे, सबने यही कहा कि 50 साल के भ्रष्टाचार से मुक्ति, काले धन से मुक्ति के लिए हम थोड़ी लाइन में खड़ा रहना चलेगा हमें। और केवल इतना ही नहीं, जितने भी चैनल्स ने सर्वे किए, क्योंकि प्रादेशिक भाषाओं के भी चैनल्स हैं, उन्होंने भी जो सर्वे किए उसमें भी यही आया। लेकिन और एक परीक्षण भी हुआ है। 8 नवंबर के बाद 2 जगह स्थानिक इकाइयों के चुनाव हुए हैं। जो लोग कह रहे थे कि छोटे गांवों में बहुत दिक्कत है, वहां के ये नतीजे विरोध करने वालों को आईना दिखाने वाले हैं। महाराष्ट्र में 147 म्यूनिसिपालिटियों के चुनाव हुए। नगर परिषद, नगर निगम नहीं, नगर निगम के चुनाव फरवरी में है, जिला परिषद के चुनाव दिसंबर में है। अभी जो हुए थे वो 147 नगर परिषदों के चुनाव हुए, म्यूनिसिपैलिटीज के। इसमें डायरेक्ट चुनाव से नगराध्यक्ष का चुनाव होता है। 2011 में चुनाव हुआ था, तब बीजेपी के केवल 8 जगह नगराध्यक्ष हुए थे। अब जो चुनाव हुआ 2016 में 8 नवंबर के बाद 52 जगह भारतीय जनता पार्टी के नगराध्यक्ष लोगों ने बहुमत से चुन के दिए और बहुत रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। तो 8 से 52, शिवसेना के 24 आए, कांग्रेस के 22 आए, एनसीपी के केवल 18 आए, और लोकल कोएलिशन जो स्थानीय गठबंधन थे उनके 16 जगह आए। वहां भी बीजेपी के साथ गठबंधन के ज्यादा आए हैं। तो ये एक जबरदस्त सफलता भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत मिली है, और वो एक आईना है जो विरोध करते हैं। और ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी का यहां पूरा गढ़ था, ये स्थानीय निकाय, उन्हीं की सत्ता होती थी। आज चित्र बदल गया। जो 147 नगर परिषदों में चुनाव हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी के पहले केवल 298 सदस्य हुए थे 147 में, यानी 2-3, 2-3, 2-4, 2-4 ऐसे हर नगर परिषद में चुन के आते थे। केवल 8 जगह नगराध्यक्ष थे। लेकिन इस बार सीधा 298 से 980, इतनी छलांग मारी, लगभग 4 गुना हमारे सीटों में बढ़ोतरी हुई। शिवसेना के 508 हुए, कांग्रेस के घट गए और एनसीपी के बहुत घट गए। तो ये प्लस माइनस का जो खेल है वो साफ दर्शाता है कि लोगों को विपक्षी दलों की ये जो भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जो कार्रवाई हमने की है, उसकी जो मुखालफत उन्होंने की, वो लोगों को पसंद नहीं है, और मूल निर्णय जो मोदी जी ने किया है वो पसंद है। ये एक हम आपको इसका चार्ट देंगे। गुजरात में भी, दक्षिण गुजरात में नगर पालिकाओं के चुनाव हुए कुछ, सौराष्ट्र में तहसील पंचायत के, तालुक पंचायत के चुनाव हुए, और उत्तर गुजरात में जिला परिषद के उपचुनाव हुए। यहां तो स्थिति देखने लायक है। 125 सदस्यों का जगह चुनाव हुए गुजरात में अभी 8 नवंबर के बाद। बीजेपी के उसमें 125 में 64 थी सीटें, अब बढ़ गई और 109 हो गई। और कांग्रेस की
पहले 52 सीटें थी, वो घटकर 17 रह गई। अब तो समझ लो यारो, अब तो समझो जनता का रुझान। और हमें पूरा विश्वास है जो भी आने वाले चुनाव होंगे आप में भी यही देखोगे। और मांडविया जी है, उसका महत्व भी बताएंगे, लेकिन और उसका भी चार्ट पूरा विश्लेषण का मैं दे रहा हूं। चुनाव जो 8 नवंबर के बाद उपचुनाव हुए, वहां भी आपने देखा त्रिपुरा में कांग्रेस सेकंड नहीं आई, बीजेपी सेकंड आई। सेकंड या थर्ड पर आए, वोट बढ़कर आए। जहां हम हारे और जो जीते वो जीते, एक सीट तो नहीं जीती हमने। तो 8 नवंबर के बाद जो सबसे एक तरह से कठिन काल था, क्योंकि नोटों का परिवर्तन होना था। 86% नोट रद्द हो गए थे। नए नोटों का तबादला लेना, काले धन को अवसर नहीं देना, लेकिन लोगों की शिकायतें दूर करना और लोगों की दिक्कतों को रोज उनकी दिक्कत को समझ के नए नए सुविधाएं देना, ये सब जो किया, ऐसे काल में भी ये नतीजे है। और इसलिए मुझे we thought it fit that today we must discuss this, though they are local body election results in 2 states. These are indicating the mood of people, and the mood of people is in favor of demonetization or cancellation of notes of 1,000 and 500. This is reflected in all forms of wherever all channels have gone and asked people in the queue. They have said, yes, we will stand in the queue, but we support the move. Even opposition could not say that we oppose the move. They said we support the move, the object is good, but, and they started their complaint. But people are saying very clearly, in whatever surveys done by the channel themselves, in all vernacular channels, they had conducted 24-hour survey, and they have seen a massive support in the decision, because people want black money to go. People want end of corruption. And therefore, आज का भी जो बिल है, वो काले धन का सफेद करने के लिए बिल नहीं है। वो बिल भी काला धन काले तिजोरियों से निकालकर बैंक में लाकर गरीब कल्याण के लिए लगाने का ये काम है। ये भी हमें समझना चाहिए। And therefore, what has happened is, even today's measure of a bill is not yet another attempt to or allow of conversion from black to white. No, it is actually bringing that black money which is hiding in at places to come into the mainstream of financial regime in the banks, and then use the tax and 4 years lock-in period will allow large flows to flow for rural poor, schemes for rural poor. Today's Maharashtra's and Gujarat's results are eye-opener for at least those who are opposing the government decision. These elections were conducted at 147 municipalities in Maharashtra. There were direct elections to the post of chairman of municipality, that is Nagaradhyaksha. BJP had only 8 Nagaradhyaksha, only 8 elected chairmen. This time we have raised from 8 to 52. NCP and Congress have lost heavily, and we fought it practically alone, because BJP Shiv Sena declared on the eve of election that we will try to ensure coalition as far as possible. But that coalition could not, because it was too late. And so very few places we had coalition, though they fought separately, we fought separately, and we emerged. We were 4th, now we are 1st. And as far as the members, elected members are concerned, BJP had earlier 298, now we have 980. That means 4-fold increase. Shiv Sena came second, Congress lost, NCP lost heavily. So they were number 1 and 2. Now they became 3 and 4, and BJP emerged first. So this is
one indication of how the wind is blowing. And there is another result from Gujarat, which are in South Gujarat. There were elections to municipalities. In Saurashtra, there were elections to some tehsil, that is Taluk Panchayat, and in North Gujarat, there was by-elections to the Jilla Parishad. All these results, BJP, 125 seats were contested. BJP had earlier 64 seats and Congress had 52. What had changed? Now BJP has won 109 and Congress has reduced from 52 to 17. I think at least they must understand the mood of the people. People want black money to be out. People want corruption to be out. And therefore they are supporting Modi ji. And opposition is stalling the parliament. That's all from my side. If any questions. मैं मनसुख भाई से आग्रह करूंगा कि जरा गुजरात का मनसुख भाई हमारे भारत सरकार में राज्य मंत्री हैं, रोड ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, केमिकल एंड फर्टिलाइजर। तो मनसुख भाई से आग्रह है कि जो संसद की कार्रवाई को नहीं चलने दे रहे हैं, जो जमानत पर चल रहे हैं और गुजरात की जनता उनको आईना दिखाने का काम किया है, तो उसका विस्तार से थोड़ा जानकारी पत्रकारों के साथ साझा करें। जब बाई इलेक्शन के संदर्भ में गुजरात का विषय है, तब गुजरात में भौगोलिक दृष्टि से कुल मिला के 4 पार्ट है। नॉर्थ गुजरात, साउथ गुजरात, सौराष्ट्र एंड मध्य गुजरात। कुल मिला के बाई इलेक्शन 18 डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कुल गुजरात में 33 डिस्ट्रिक्ट है। मतलब कि कुल मिला के देखे तो चारों क्षेत्र में 2-2, 3-3 डिस्ट्रिक्ट में चुनाव था। और चारों डिस्ट्रिक्ट के रिजल्ट के बारे में हम देखें तो चारों क्षेत्र में हमने चुनाव जीते हैं। और लास्ट 10 दिन से कांग्रेस लगातार काले धन के संदर्भ में और हमारे खिलाफ और लगातार कंटिन्यूस प्रोटेस्ट कर रहे थे। साथ साथ में जो ये नतीजा आया और चुनाव में भी कहते थे कि प्रधानमंत्री जी ने जो 500 और 1000 की नोट रद्द की है, इसलिए जनता को इतनी परेशानी हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है। और जनता जब लाइन में खड़ी हुई, गांव की जनता जब लाइन में खड़ी होती थी, वहां जाके डिस्टर्ब करने की कोशिश करते थे और जनता को इंसिस्ट कर रहे थे। लेकिन जनता ने चुनाव से दिखा दिया है कि जनता का मूड उसके साथ नहीं है। गुजरात की जनता नरेंद्र भाई मोदी के साथ है। गुजरात की जनता राज्य के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने जो प्रगतिशीलता के माध्यम से अपना काम किया है, उसको समर्थन किया है। सौराष्ट्र में जो एक सारी तहसील पंचायत का चुनाव था, उसमें 22 कुल मिला के सीट थी। उसमें 22 में से केवल 4 सीट कांग्रेस को मिली है, जो पहले उसके पास 12 सीट थी, 12 सीट थी। और वापी नगर पालिका की चुनाव में कुल मिला के 44 सीट थी। 44 में से बीजेपी को 42 मिली, कांग्रेस को केवल 2 ही मिली है। और कनकपुर नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली है। वो बताती है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। काला धन के सामने जो नरेंद्र भाई ने इतनी बड़ी मूवमेंट की है, उसमें जनता का स्पष्ट मत है। थोड़े समय के लिए हमें लाइन में खड़े रहना हो तो खड़े रहेंगे, लेकिन देश के हित में जो काम हो रहा है उसको हम समर्थन करेंगे। बेसिकली गुजरात की जनता का यही मूड है। और हमारा अनुभव रहा है कि कांग्रेस ने आज से नहीं 20 साल से मैं देखता हूं, मैं गुजरात में विधायक भी रहा हूं, तब से आज तक वो अपप्रचार करते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड से काम करते हैं। और हम सुशासन की दृष्टि से काम करते हैं, डेवलपमेंट हमारा एजेंडा रहता है, हकारात्मक एटीट्यूड ये हमारी रीति नीति रहती है। और गुजरात की जनता ने
परमानेंट पॉजिटिव एटीट्यूड को, डेवलपमेंट को सपोर्ट किया है। ये चुनावी नतीजा ये बताते हैं कि गुजरात की जनता बीजेपी के साथ है। नरेंद्र भाई ने जो निर्णय किया है, सबसे ज्यादा यहां से नहीं, दिल्ली के भी कांग्रेस और पार्टी के नेता भी वहां गुजरात में आके स्टेटमेंट देते थे, उसको भी गुजरात की जनता ने जवाब दे दिया है कि नहीं, हम काले धन के खिलाफ जो लड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री उसके साथ है और रहेंगे। इस स्पष्ट इंडिकेशन ए बाई इलेक्शन से कुल 18 डिस्ट्रिक्ट में जो हमें पेटा इलेक्शन से रिजल्ट मिला है, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, ये बताते हैं। धन्यवाद। कोई सवाल? एक है महाराष्ट्र के इस नतीजों पर प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन ट्वीट करके राव साहब दानवे हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट और मुख्यमंत्री और सारे पार्टी यूनिट को बधाई दी थी। आज संसदीय दल में राव साहब दानवे जी ने इसको रखा और सबको जानकारी दी और सब संसदीय दल ने बहुत जोर से महाराष्ट्र की यूनिट को बहुत जोर से बधाई दी है। और त्रिपुरा का भी एक आंकड़ा आया है। 2013 में इन्हीं जगहों पर जब चुनाव हुआ था तो हमें 1.5% वोट मिला था, 1.5%। दिस टाइम वी हैव गॉट 35% वोट्स, from 1.5% to 35%. This is the shape of the things to come. Thank you. राजीव। It's not about negotiation. We are running government jointly. And so now everybody knows where each party stands. सुजीत जी। देखो, हम सही परिप्रेक्ष्य में समझना चाहिए। These were small but immediate elections after the result of decision of demonetization, and therefore they are significant, and therefore that shows। और लोगों ने, आप लोगों ने ही, न्यूज़पेपर वालों ने कतार में जाकर पूछा, चैनल वालों ने जाकर पूछा, सबका जवाब तो वही है ना भाई। और प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन मांगा है, लोगों ने मन से दिया है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार अनाज छोड़ने को कहा, करोड़ों लोगों ने स्वीकार किया। इस प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गैस की सब्सिडी छोड़ो, 1,20,00,000 लोगों ने छोड़ी। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा 50 दिन थोड़ा सहन करो, लेकिन मैं पूरी व्यवस्था बदल रहा हूं। और यही है, ये जनता का रिस्पांस है, ये हम बताना चाहते हैं। और उकसाने के बावजूद जनता को जो समझ आया वो विपक्ष को कब समझेगा, ये मुद्दा है। देवेंद्र जी। ऐसा है, एक तो अब तो थे नहीं वहां, तो ये कहीं सुनाई बात पर आप बात कर रहे हैं, तो मैं ऐसी बात नहीं करता। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद, राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष को, और हमारे राज्यसभा लोकसभा में हमारे एसेट एंड लायबिलिटी का स्टेटमेंट हर साल देते ही है। जिनको मालूम नहीं वो समझे। कल अब महेश शर्मा जी को उन्होंने पूछा कि आपके शादी में ये जूते में वो क्या करते हैं, वो क्या हुआ, क्या जूते का शगुन होता है, जूते का शगुन होता है, उसका क्या किया, उसमें कहां से। उन्होंने कहा मैं इतने साल व्यवसाय कर रहा हूं, मैं चेक से पेमेंट दे रहा हूं और अभी शादी बाकी है, होना है, तो ये हो गया और ऐसा हुआ, ऐसा। ऐसे झूठ के यूरोप को कोई उत्तर नहीं होता।
अटल जी ने कहा था अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। मैं भी इतना ही कहूंगा कि गतिरोध दूर होगा और सबको सद्बुद्धि आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ सकाल, हाँ एक मिनट। हाँ, नहीं नहीं, गलत जानकारी। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।